अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पीटीआई के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो गई हैं। ये तफसीलात आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे। दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात चूँकि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, इस हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनने और गिरफ्तारियों का सिलसिला ख़त्म ना होने से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी हुक्म जारी कर दिया है। बहुत हौसला अफजा इसको पेशरफ्त कहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिसमें मुल्क भर में होने वाली नाइंसाफ़ियों, फस्तायत और जुल्म जबर के ख़िलाफ़ जो नुकात थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जब साइफर ज़मानत केस की समाअत जारी थी, तो उसी दौरान कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से पीटीआई के वकला को यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत कर दी है कि पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी, जिसके बाद थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा फिर उसकी काज लिस्ट जारी की गई और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर बिन अल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करना थी। जब केस की समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम जो है वो डिस्कशन आई, बड़ी अहम मालूमात अदालत उज़्मा के सामने आई। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की पीटीआई का जो मौक़िफ़ था उसको दुरुस्त तस्लीम किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के मुंशी होने पर भी एक तरह से आप समझें कि उसके ऊपर मोहर लगा दी है, उसकी तौसीक कर दी है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुंशी का ही दर हकीकत किरदार अदा कर रहा है। संगीन सवालात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर उठाए गए हैं। इसके अलावा निगरान हुकूमतों की भी सरजनिश की गई है और निगरान हुकूमतों के गैर जानिबदार होने से मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन और बड़े अहम सवालात उठाए गए हैं। बड़ी अहम जो है ये समाअत हुई और केस की समाअत के दौरान जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया, उसके बाद ये तवक्को की जा सकती है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जारी फस्तायत जो है वो उसमें खातिर खा कमी आएगी और लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो एक कई हफ्तों से, कई दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर आवाज़ उठा रही थी, उस मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए अब उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के हवाले से भी काफ़ी हद तक पीटीआई को गुंजाइश दी जाएगी। दूसरी एक और अहम बात जो है वो ये भी बनती है कि आईजी पंजाब और ख़ास तौर पर पंजाब की निगरान हुकूमत को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आइन पाकिस्तान में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि रियासत के अमूर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इलेक्शन से ही जो है वो मुंतखब होते हैं और कौमी असम्बलियों में पहुंचते हैं और इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। दूसरी जानिब जब सियासी जमात ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी वसूल करने जाते हैं या वसूल करने के बाद उनको फिल करके जमा करवाने के लिए आरओ के पास जाते हैं, तो या तो उनके कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जाते या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई मौके ऐसे भी आए कि उनके कागजात नामजदगी छीन लिए गए और अजीब व गरीब। और एक तो ये भी हो गया कि रिटर्निंग अफसरान अपने दफातर से ही उठकर चले जाते हैं जब उनको मालूम होता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आ रहे हैं। इसी हवाले से दो वाक़यात हमारे सामने तो मौजूद हैं। एक तो अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, जब उनकी अहलिया आज भी गुज़श्ता रोज़ भी वो गई थी आरओ ऑफिस में और आज भी वो आरओ ऑफिस में गई, तो जो रिटर्निंग अफसरान थे, जो डिप्टी कमिश्नर है मकामी, वो उस वक्त अपने ऑफिस से ही उठकर चले गए। गुज़श्ता रोज़ जब गई तो उस वक्त भी वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे, काफ़ी देर तक वो वहाँ बैठी रहीं और उसके बावजूद उनके कागजात वसूल ना किए गए। और आज भी जब वो गई तो एक बार फिर वो अपने ऑफिस छोड़कर चले गए। और मेजर ताहिर सादिक की जो बहन है वो चौधरी शुजाअत हुसैन, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग खौफ के सदर हैं,
उनकी सगी बहन है। यानी सगी बहन जो है वो अपने शौहर के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, जलील ख्वार हो रही है, और जो उनका सगा भाई है वो अपने बच्चों के लिए सीट एडजस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इत्तेहाद कर रहा है और उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो सियासी जमात है जो ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर पीटीआई के ख़िलाफ़ इस तमाम तर फसाइयत के अंदर उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा किरदार मौजूद है। तो ये पाकिस्तान की सियासत के वो खौफनाक और शफाक और मकरू किस्म के हक़ाइक़ हैं जो आज हमें इस मौके पर देखने को मिल रहे हैं। एक वो रोज़े महशर तो सुना था कि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, यहाँ तो हम दुनिया में देख रहे हैं कि सगी बहन जो है वो अपने शौहर के कागजात नामजदगी जमा करवाने जाती है तो आगे से आरओ जो रिटर्निंग अफसर हैं वो अपने दफ्तर से उठ के चला जाता है और भाई जो है वो उसी बहन के साथ ये सारा कुछ करने वाली सियासी जमात के साथ सीट जो है वो एडजस्टमेंट उसकी कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का एक मकरू सियासत का मकरू चेहरा है। और देखें कि आईजी पंजाब हो या पंजाब की निगरान हुकूमत हो, वो इस इंतखाबी अमल में रुकावट डाल रही है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को परेशान कर रही है, उनके कागजात नामजदगी वसूल करने के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। और इस आइन शिकनी पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो उन पर यह फ़र्ज़ होगा कि इन आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आर्टिकल 6 जब तक कुछ लोगों को के खिलाफ नहीं लगाया जाता, इबरत का निशान किसी को नहीं बनाया जाता, तब तक इस मुआशरे के अंदर शायद उस तरीके से अमन और आइन और कानून की बालादस्ती ना हो जिस तरीके से वो कायम होनी चाहिए। मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनकी जानिब से मुसलसल ये खिलाफ वर्जी की जा रही है और इंतखाबी अमल आईन पाकिस्तान और जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। और इंतखाबी अमल उसी वक्त मुकम्मल होता है जब ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी उनको वसूल करने और जमा करवाने का उनको भरपूर मौका फराम किया जाए। लेकिन यहाँ पर फस्तायत ये तारी की जा रही है कि कागजात नामजदगी या तो दिए नहीं जाते और अगर दिए जाते हैं तो वो वसूल नहीं किए जाते। उनके आरओ के ऑफिस में मौजूद नामालूम अफराद वो कागजात नामजदगी जो है वो छीन कर फाड़ देते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, कागजात नामजदगी साथ ले जाते हैं। ये तमाम तर फस्तायत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान में जारी है। और इसी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी जो है वो इसकी निशानदेही की और इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश की। इलेक्शन कमीशन का झूठ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके मुंह पर कमरे अदालत में दे मारा। केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का झूठ आगाज़ में ही पकड़ा गया जब इलेक्शन कमीशन के जो लॉ विंग है उसका यानी शोबा कानून के जो डीजी थे वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि कागजात नामजदगी छीनने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। जिस पर जो पीटीआई के वकील थे शुएब शाहीन जो उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे, उन्होंने अदालत को ये बताया कि मैं कल ही इलेक्शन कमीशन को 4 दरख्वास्तें देकर आया हूँ और वो इसी हवाले से थी। और आपको याद भी होगा कि गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से एक बाकायदा ख़बर भी चली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन की इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो हुकाम हैं उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो डीजी हैं वो उससे मुलाकात से ही मुकर गए, वो उन दरख्वास्तों से ही मुकर गए जो कल शुएब शाहीन ने जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। इसके अलावा आज की जो समाअत है उसके अगर कहा जाए कि जो हीरो हैं वो यकीनन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बनते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि इलेक्शन कमीशन दर हकीकत एक मुंशी का ही किरदार अदा कर रहा है और एक सियासी जमात का वो जो है वो नौकर बना हुआ है और उसी के जो है वो उनको सहूलतकारी दी जा रही है। जबकि जो दूसरी सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पूरे मुल्क में जिसकी नुमाइंदगी है, उसके साथ सौतेलों वाला सलूक रवा रखा जा रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से जो है वो कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद थे उनको उन्होंने कहा कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ भी हुआ उन्होंने कहा कि वो निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। इसके अलावा बज़ाहिर उन्होंने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। और आप देखें कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम गुज़श्ता कई दिनों से ये कह रहे थे और
जब ये चीज़ें मीडिया पर आ रही थी, सोशल मीडिया पर आ रही थी, तो अदालतें इस हवाले से खामोश थीं। लेकिन इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान तक ये तमाम तर सूरत हाल उन तक पहुँच रही थी, तमाम मालूमात उनके इल्म में थी। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा था, अदालतें, जज उन सब हालात व वाक़यात से बखूबी वाकिफ़ थे। और आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के जो PTI की ये दरख्वास्त थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी जो है वो एतराफ़ किया। और इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अखबारात में सब कुछ आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या किया है। और शुएब जो उस्मान डार की वालदा साहबा के साथ जो कुछ हुआ वो एक इंतहाई जो काबिल मज़म्मत इक़दाम था, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान शुएब शाहीन ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद MPO के आर्डर जारी किए जा रहे हैं और हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ना तो दिए जा रहे हैं, और अगर दिए जाते हैं तो फिर उनको जमा नहीं करवाने दिया जाता, जिस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा गया कि इलेक्शन कमीशन MPO के आर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा। यानी यहां पर भी इलेक्शन कमीशन की बदनीयती, बददयानती और गलीज किरदार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के DG ला के मुंह पर दे के मारा। और उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायज़ा लेकर उनको हल किया जाए। इसके अलावा RO कागजात वसूल नहीं करते तो इसी जो शुएब शाहीन थे उन्होंने ये अदालत के सामने नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अगर रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी वसूल नहीं करते तो फिर हमें इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त ये कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सियासी जमातों के साथ मुलाकात करे। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक मजीद ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि अगर शिकायत सियासी जमातों की शिकायत मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहा। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है, सबको सबके साथ यकसा सलूक ही दर हकीकत लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत का अजाला करने का हुक्म दिया और अदालत कहा कि तमाम IGs को कहें कि PTI के उम्मीदवारों को बिलावजह तंग ना किया जाए, जिस पर इलेक्शन कमीशन और जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है और बहुत अहम मुकदमा था। आप देखें कि इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में इंतखाबी तनाव में वाज़े तौर पर खातिर खा कमी आएगी, क्योंकि एक ही सियासी जमात को टारगेट किया जा रहा था। जिस सियासी जमात के साथ अवाम है उसका जीना जो है वो हराम कर दिया गया था, और जिनके साथ अवाम नहीं है उनको खुली छूट दी गई थी। और सूरत हाल ये है कि जिनको खुली छूट मिली हुई थी वो खुली छूट के बावजूद भी अवाम में जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो डर खौफ अभी भी उनको मौजूद है, क्योंकि जो उनकी कारकर्दगी है वो अवाम उनके गिरेबान पर हाथ डालेगी, और यही वो खौफ है जो इस सियासी माफिया को अवाम में जाने से रोक रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्मनामा जारी हो चुका है। 2 दिन की तौसीह इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। तो ये भी एक देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक तरह की ब्लेसिंग है, एक नेमत है कि जहाँ पर उनको मुश्किलात थी वहाँ पर नून लीग की जाने से ये दरख्वास्त आ गई कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो तारीख है उसमें तौसीह की जाए। तो जो नुकसान PTI का पिछले 1-2 रोज़ में हुआ जब कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी था, तो अब वो 2 रोज़ जब बढ़ गए हैं तो उसका खातिर खा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क में जो इंतखाबी अमल है उसमें जो रुकावटें डाली जा रही हैं, जो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी तरक्कियों के लिए और अपने जो है वो फ़ायदे के लिए रियासत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं, उन लोगों की गिरफ्त होना ज़रूरी है। उन लोगों के ख़िलाफ़ आइन की खिलाफ वर्जी और आइन शिकनी का मुर्तकब होने के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कुछ लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हूँ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।